आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मेनली क्लासिफिकेशन को देखेंगे इस वाले लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पर कहा है, ये जो हम लोग जो इसमें देख रहे हैं ये हम लोग एनसीईआरटी के बुक को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है क्या कि हेलो एल्केन कौन, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में बी क्लासिफाइड। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लासीफाई करने का जो तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मतलब एलिफेटिक चेन हो या एरोमेटिक चेन हो। क्या एलिफेटिक, सपोज करिए इसको हम चलिए देखते हैं यहाँ पर एलिफेटिक चेन है। एलिफेटिक चेन का मतलब क्या, जैसे अगर ये CH3 CH2 और CH2X ये एलिफेटिक चेन है। फिर यहाँ पर लिखते हैं हम CH3 CH2 और ये हो गया CH और इसमें एक ये दो, मतलब अगर एक हैलोजन एटम लगा हुआ है, एक हैलोजन एटम लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। अगर दो हैलोजन एटम लगा हुआ है किस में, तो ये जो हमारा एलिफेटिक चेन है, अगर दो हैलोजन एटम लगा हुआ है तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर कि एलिफेटिक चेन में कितना हैलोजन एटम लगा हुआ है उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात आपको समझनी है, अगर एक हैलोजन एटम लगा हुआ रहेगा तो वहाँ पर लगा होगा हमारा मोनो। अगर दो हैलोजन एटम लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई। उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे डाई। फिर अगर तीन हैलोजन एटम लगा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग ट्राई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ट्राई से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा देख रहे हैं ये जो C2H5 है, कितना नंबर ऑफ हैलोजन एटम है, तो एक हैलोजन एटम है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोनो हेलो एल्केन। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप दो हैलोजन एटम लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन हैलोजन एटम लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। लेकिन अगर वही एलिफेटिक नहीं होकर ये एरोमेटिक हो जाए, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन में एक हैलोजन एटम लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या, मोनो हेलो एरीन। देखिए यहाँ पर तो अल्केन था लेकिन यहाँ पर लग जाएगा क्या हमारा एरीन। जब बेंजीन में लगा हुआ रहेगा तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ARENE से लिखेंगे। तो वही हो गया ये हमारा मोनो हेलो एरीन। और यहाँ पर दो हैलोजन एटम लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डाई हेलो एरीन। और तीन अगर लगा हुआ रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। ये क्यों बोले, ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए एक बार इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए अगर ये CH3 CH2 और इसमें एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ रहे तो हम लोग सिंपल में इसको क्या बोलते हैं, तो मोनो हेलो। कितना हैलोजन है, तो मोनो हेलो। और ये है क्या, अल्केन ग्रुप का, तो इसलिए लिखे इसको क्या, अल्केन। क्या लिखेंगे इसको, ये अल्केन। लेकिन वहीं पर सपोज करिए ये हमारा CH2 है और ये हमारा CH2 है और एक हैलोजन एटम यहाँ लगा है, एक हैलोजन एटम यहाँ लगा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डाई हेलो, क्या, डाई हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे इसको, डाई हेलो अल्केन।
लेकिन अगर ये इस तरह से हो, CH2 हो, CH2 हो और ये CH2 हो और ये बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा हुआ हो और यहाँ पर एक हैलोजन एटम, यहाँ एक हैलोजन एटम, यहाँ एक हैलोजन एटम है, तब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग सिंपल में ट्राई, 3 हेलो है तो ट्राई हेलो, और यहाँ पर ये सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अल्केन। क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे। चलिए, ये बात तो हो गया हमारा अल्केन के लिए। अब देखते हैं हम लोग हेलो एरीन कहाँ लिखते हैं। जैसे अगर ये आपके पास में क्या है, इस तरह से ये बेंजीन है और इसमें एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मोनो हेलो। अब यहाँ पर एरीन लगाएंगे, क्या? मोनो हेलो एरीन। जैसे देखिए ये है और इसमें 2 अगर हम लगा दिए, 2 हैलोजन एटम लगा दिए, 1 मिनट, इस तरीके से अगर हम लोग 2 हैलोजन एटम लगा दिए तो फिर इसको क्या बोलेंगे? तो डाई हेलो एरीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तो डाई हेलो। और अगर इस तरीके से हमारा, आप कहेंगे सर हम जो है, चलिए आप कहेंगे सर हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये है यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाहेलो एरीन। चलिए आगे चलते हैं। अगर इस तरीके से आपको रहे, जैसे ये जो है आपको बेंजीन है, ठीक है, इसमें एक हैलोजन एटम यहाँ लगा हुआ है, एक हैलोजन एटम यहाँ लगा हुआ है, एक हैलोजन एटम यहाँ लगा हुआ है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्राई, देखिए 3 है तो ट्राई हेलो, और इसमें प्लस क्या करना है? एरीन को प्लस करना है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा ट्राई हेलो एरीन। ये क्या बन जाएगा? ट्राई हेलो एरीन। यही वाली बात वहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, जैसे आगे हम लोग अगर चलेंगे, दूसरा जो बेसिस है इसका, देखिए क्या ये कहा है, किसके बेसिस पे इसको हम लोग करेंगे क्लासिफाई? एक तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे करेंगे, एक किसके बेसिस पर होगा कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3, कंपाउंड कंटेनिंग sp3, मतलब उसका sp3 है या sp2 है या sp है, मतलब जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उसका हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम लोग बात करें, उसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा, या तो sp2 होगा, या तो sp होगा। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? उसको क्लासिफाई करेंगे। तो उसको क्लासिफाई करने से पहले हम लोगों को यहाँ एक चीज़ समझनी होगी, क्या? तो जैसे यहाँ पर दिया है हमारा प्राइमरी और ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन या 1 डिग्री का हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्काइल हेलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड बोलेंगे। उसी तरीके से या तो सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड होगा, क्या? देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि ये सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, या तो टर्शियरी अल्काइल हेलाइड, तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड हो गया, ये टर्शियरी अल्काइल हेलाइड हो गया। मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन भी आप इसको बोल सकते हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, इसको 3 डिग्री का हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, या इसको कॉमन नेम के अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हैं तो इसको प्राइमरी अल्काइल हेलाइड बोला जाएगा, इसको सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड बोला जाएगा, इसको टर्शियरी अल्काइल हेलाइड बोला जाएगा, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड, या 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड, या 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड। अब 1 डिग्री कहाँ होगा, 2 डिग्री कहाँ होगा, 3 डिग्री कहाँ होगा, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए ये जो कार्बन है,
इस तरह से हैलोजन से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर CH3 है। अब ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन, ये जो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री हो जाएगा, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डिसाइड करता है उसका क्या, तो डिग्री। तो यहाँ पर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता, जैसे देखिए ये है, इससे X जुड़ा हुआ है, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, और एक कार्बन यहाँ हो गया, इस यहाँ पर भी आप क्या करिए, इसको आप मिटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा करके इसके भी जगह आप क्या बैठा दीजिए, तो यहाँ पर तो कार्बन है ही, यहाँ पर भी एक कार्बन लगा दिए। अब देखिए हैलोजन कौन, तो ये जो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस वाले कार्बन का डिग्री हो जाएगा 2। डिग्री क्या हो जाएगा, 2। अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता, जैसे यहाँ पर क्या करें हम लोग, अगर इसको मिटा करके इसके जगह पर एक कार्बन लगा दें, तब ये वाला जो कार्बन है हमारा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ तो कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, आखिर ये क्या चीज़ को, जैसे अगर हम लोग ये जो R लिखते हैं, ये क्या है, इसके बदले में आप या तो CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, तो ये कार्बन को ही तो रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं 2 अल्काइल लगा हुआ है, यहाँ पर 3 अल्काइल लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी और इसको टर्शरी। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए अगर यहाँ पर छोटी सी ये बात कर ली जाए, जैसे यहाँ पर बात है एलाइलिक हैलाइड की, किसकी, तो एक है एलाइलिक हैलाइड, एक है बेंजाइलिक हैलाइड। तो देखिए मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन sp2 कहाँ होगा, sp3 कहाँ होगा ये बताया था। चलिए फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखे तो वो सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हो गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। क्या, sp2। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि ये जो एलाइलिक हैलाइड है, कौन एलाइलिक हैलाइड है, ये एलाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे। जैसे देखिए दीज आर द कंपाउंड, एलाइलिक हैलाइड क्या है, एक कंपाउंड है, इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। हैलोजन एटम क्या रहेगा, जिसमें कि हैलोजन एटम बॉन्डेड रहेगा टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं CH2X और फिर ये दिए, यहाँ पर कार्बन दिए और ये डबल बॉन्ड दिए, फिर यहाँ पर कार्बन दिए,
अब देखिए इस चीज़ को समझिए, ये जो हैलोजन एटम है, ये जो हैलोजन एटम है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसका एडजेसेंट वाला कार्बन कौन है? ये है। तो जस्ट इसके बगल में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो इस तरह का जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे उसको? एलाइलिक हैलाइड। और यहाँ पर जो ये वाला जो कार्बन है, इसको हम लोग एलाइलिक कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन कहेंगे, जो कि हमारा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एलाइलिक कार्बन। मतलब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखिए ये CH2 दिया हुआ है, यहाँ पर X दिया हुआ है, फिर एक बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन होगा, फिर ये डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर फिर से कार्बन ही होगा। तो इस तरीके का जो कंपाउंड होगा, मतलब जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना चाहिए, लेकिन इसके एडजेसेंट कार्बन, इसका एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ? इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा, इसके बगल वाला कार्बन ये है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। मतलब इसके बाद जो कार्बन कार्बन हो वो दोनों किससे जुड़ा हुआ हो? तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ CH2Cl और ये कार्बन हो गया, फिर इसके यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3। तो अब बताइए इसको कौन सा हैलाइड बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। वही एलाइलिक हैलाइड के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। अब दूसरा जो है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड है। अब जैसे यहाँ पर भी ये भी हमारा क्या हो गया? एलाइलिक हैलाइड है। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, इसको इस वाले फिगर को एक्सप्लेन करें तो कैसा होगा? जैसे देखिए यहाँ पर ये X लिखा हुआ है और इस तरीके से है, और यहाँ पर कार्बन है, फिर इस तरीके से 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 यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस तरीके से है, और यहाँ पे आकर के ये डबल बॉन्ड डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर हैलोजन एटम है, यहाँ पर क्या है? हैलोजन एटम है। तो ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इसका एडजेसेंट कार्बन ये है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एलाइलिक हैलाइड। अगर यहाँ पर हम आपको कहें कि एलाइलिक कार्बन किसको कहेंगे? क्या एलाइलिक कार्बन किसको कहेंगे? तब आप कहेंगे कि जिस हैलोजन एटम से ये जो हैलोजन एटम यहाँ पर जो हमारा जैसे देखिए इसको अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर है हमारा इस तरीके से हैलोजन लगा हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पर ये कार्बन है, ये इस तरीके से ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, और इस तरीके से यहाँ पर ये कार्बन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो ये जो हैलोजन एटम है ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। और ये वाला जो कार्बन है इसके एडजेसेंट कार्बन कौन है? ये वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके का जो कंपाउंड है इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात आएगी क्या चीज़ की, कि एलाइलिक कार्बन कौन है, तो ये जो कार्बन है हमारा इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड को। इसको बेंजाइलिक हैलाइड देखिए
बेंजालिक हैलाइड में क्या कहा है कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो हैलोजन एटम। क्या हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो किससे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। अटैच टू एन और ये जो है अटैच्ड हो किससे? एरोमेटिक कार्बन से। मतलब ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 और ये कार्बन किससे अटैच्ड हो? तो ये कार्बन अटैच्ड हो आपको एरोमेटिक रिंग से। किससे अटैच्ड हो? तो एरोमेटिक रिंग से। जैसे यहाँ पर देखिए, इस वाले कार्बन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो कार्बन है, ये वाला कार्बन का अगर बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये जुड़ा हुआ है किससे? तो एरोमेटिक रिंग से। इसलिए इसको बोलेंगे बेंजालिक हैलाइड। यहाँ पर भी चलिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर X दिया हुआ है, ये C है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड है, यहाँ पर भी ये H है और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए इस वाले कार्बन का अगर आप हाइब्रिडेशन देखें तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 जो सिंगल बॉन्ड है इसके कारण इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा? sp3 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। तो यही इस तरीके का जो कंपाउंड होगा, तो जो हमारा इस तरीके का जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये X है, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन होगा, ये कार्बन है और यहाँ पर सपोज करिए ये CH3 लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने R डैश के बदले में CH3 दिया और R डबल डैश के बदले में भी हमने CH3 ही रखा। और इस तरीके से देखिए ये है, ये है, इस तरीके से ये है। तो अब इस वाले कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या होगा? तो sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसलिए इसको बोलेंगे क्या? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि ये जो R डैश है और ये R जो डबल डैश है ये दोनों बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया ये दोनों बराबर भी हो सकता है, मतलब इसके बदले में आप CH3 भी ले सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि R डैश और ये जो R डबल डैश है, R डैश और ये जो R डबल डैश है ये दोनों बराबर नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो कंपाउंड होगा हमारा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे विनाइलिक हैलाइड को। जैसे देखिए अब नेक्स्ट वाला है, हम लोग देखेंगे इसको विनाइलिक हैलाइड की। विनाइलिक हैलाइड क्या है? मतलब यहाँ पर जो कार्बन होगा, विनाइलिक हैलाइड में जो कार्बन होगा, जो हैलोजन एटम जो कार्बन से अटैच्ड होगा, जुड़ा होगा, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? तो sp2 होने वाला है। जैसे देखिए इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, चलिए ये हैलोजन एटम है और इस तरीके से यहाँ पर ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है, तो इधर भी कोई कार्बन ही होगा। अब इसमें बताइए कितना हाइड्रोजन होगा? तो आप कहेंगे सर एक ही हाइड्रोजन लगेगा। तब देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई। तो इस यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो आप कहेंगे सर टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो sp2 होगा। मतलब ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर
कोई भी कार्बन है, मतलब जैसे ये हैलोजन है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो गया तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे उस वाले कंपाउंड को विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। देखिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जितना भी हम लोग जैसे एलाइलिक हैलाइड देखे, किस कंडीशन में उसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, किस वाली कंडीशन में उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे, और किस वाली कंडीशन में हम लोग इसको विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। चलिए अब हम लोग एरिल हैलाइड की बात करते हैं। किसकी? तो एरिल हैलाइड की। ये सारा कंपाउंड आपको माइंड में रखना होगा। जैसे देखिए ये कहा है क्या, इस तरह का कंपाउंड में हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। जैसे ये एरोमेटिक रिंग है, जैसे ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, देखिए ये हमारा एरोमेटिक रिंग है। इसको अगर आप खोलेंगे तो देखिए ये कार्बन है एक, फिर ये कार्बन है, फिर यहाँ पर भी कार्बन है। तो आप देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अब इस वाले एरोमेटिक रिंग में अगर डायरेक्ट हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। चाहे इस तरीके का क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 तरीके के कंपाउंड को देखा और इन चारों तरीके के कंपाउंड को आपको याद रखना पड़ेगा। एक एलाइलिक देखा, एक हम लोगों ने एलाइलिक देखा है, दूसरा बेंजाइलिक देखा है, तीसरा हम लोग विनाइलिक देखे हैं, और चौथा जो है एरिल हैलाइड देखे। ये 4 तरीके का कंपाउंड हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग इसके नोमेनक्लेचर पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन भी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।